अब हम उन सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल देख चुके हैं जिनके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है कि 5173 ब्लैंक 324, यहाँ पर ब्लैंक की जगह से क्या वैल्यू फिल करी जाए कि ये कंप्लीट नंबर हमारा 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो भी नंबर होगा उस नंबर की सभी डिजिट का सम, सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 से पूरा विभाजित है यानी कि डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 6, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 6 19 और 6 25 हो गया। अब 25 है तो 25 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि 3 का कोई मल्टीपल निकल करके आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर 2 ऐड करते हो तो ये 27 हो जाएगा और 27 पूरा हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी कि ब्लैंक की जगह अगर मैं 2 फिल कर देता हूँ यहाँ पर तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक तरीका और, ये तो आपने देख लिया लॉन्ग मेथड, मतलब ये सब डिजिट को ऐड करके देख लिया। अब आप देखते हैं कि अब आप देखिए कि जैसे कि यहाँ पर 3 से 3 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। 3 से भी 3 पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 भी 3 से डिविजिबल है यानी कि ये भी कंप्लीट हमारा हट जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हो जैसे कि 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये भी ख़त्म। अब बचा क्या, सिर्फ हमारे पास 7 बचा। तो 7 के अंदर मैं ऐसे क्या वैल्यू जोड़ूँ कि वो जोड़ने के बाद एक 3 का मल्टीपल निकल के आए। तो यहाँ पर अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 9 3 से पूरा डिविजिबल है, तो तब भी यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा छोटा मेथड पड़ जाता है हमारा, यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम लगता है कि जो भी 3 का मल्टीपल नज़र आ रहा है उसको काटते जाइए और जो वैल्यू बचेगी उसको 3 का मल्टीपल के आसपास ले आइए और उसमें ऐसी कोई वैल्यू ऐड कर दीजिए जो वैल्यू बची होगी ताकि वो हमारा नंबर 3 के मल्टीपल के आसपास आ जाए। तो एक छोटा तरीका, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। और यही चीज़ हमने किस में देखी थी, यही चीज़ हमने देखी 9 के डिविजिबिलिटी रूल में 3 का, क्योंकि 9 भी 3 का मल्टीपल ही तो है। जो केस आपका 3 में लगेगा वही केस आपका 9 में भी लग जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि 7 6 5 4 3 2 -9 8 7। तो यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू फिल करी जाए कि ये पूरा नंबर हमारा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 3 के पाड़े में आता है, 6 भी आता है। 4 और 2 कितना हो गया, 6, ये भी कैंसिल हो गया। 7 और 5 12 भी 3 के पाड़े में टेबल में आता है। इसी तरीके से 9 भी कैंसिल हो गया। 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पर जो है ये 15 भी 3 से पूरा डिविजिबल है। अब बच गया ये 15, अब सब कुछ तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या फिल करें, अब यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शंस डिपेंड करेंगे। ऑप्शंस देख लेते, जैसे मैं अपने आप से ऑप्शन डाल देता हूँ यहाँ पर 1 2 0 1 2 4। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 बचेगा खाली, लेकिन 1 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 2 डिविजिबल है और ना ही 4 3 से डिविजिबल है। तो बचा क्या अपने पास, 0 है। अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू पूरी हमारी क्या हो जाएगी, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 97215 ब्लैंक 6 इज डिविजिबल बाय 11। और 11 के यानी कि पूरा जो नंबर है 11 से डिविजिबल है। तो हमें बताने यहाँ पर छोटे से छोटा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या याद कर रहे हैं कि जो यहाँ पर फिट हो जाए। ऑप्शन से आपके पास 3 2 1 5। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक कर देख चुके हैं। क्या करना होता है, अपने राइट हैंड साइड से ऐड करना शुरू करेंगे। जैसे कि 6 5 11 हो गया, 11 और 2 13, 13 और 9 हो जाएगा हमारे पास 22। तो नीचे आ गया आपके पास 22 और बाकी बची वैल्यूज़ जैसे कि 7 और 1 8 हो गया, 8 प्लस में ब्लैंक आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके एक बार ऑप्शंस पुट करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो जाएगा। ये 11 है और यहाँ पर कितना 22, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गया। और 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, या तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक में 3 पुट करता हूँ तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 11 आ गया। यानी कि 3 पुट करने के बाद ये पूरी वैल्यू हमारी 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3।
तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इफ़ 3 4m इज़ एनी 3 डिजिट नंबर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 3 4m इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 12। यानी कि m की जगह हम ऐसे क्या डिजिट पुट करें 2086 में से कि वो हमारा 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। अब हमने 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो देखा नहीं है, लेकिन 12 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ यहाँ पर तो 3 × 4 आपका 12 होता है। यानी कि 12 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 3 गुणा में 4। अब हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखा था और 4 का भी देखा था। 3 के लिए क्या था कि किसी भी नंबर की अगर सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हमने 4 का क्या देखा था, लास्ट की अगर दो संख्याएं हमारी कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरी वैल्यू हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर m की जगह ऑप्शंस में पुट कर, जैसे यानी कि अगर मैं m की वैल्यू यहाँ से ऑप्शंस में से उठाना पुट करूँ तो सबसे पहले मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 3 4 2। लेकिन 42 तो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 2 तो हम रख नहीं सकते। अगला हम रख के देख लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा हमारा 340 और 40 जो है हमारा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो यहाँ सेटिस्फाई कर गया। अब 3 का भी देख लेते हैं, तो 3 और 4 7, 7 और 0 कितना आ गया 7, लेकिन 7 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, यानी कि यहाँ पर हम m की जगह 0 भी पुट नहीं कर सकते। अगली वैल्यू है 8, तो जब हम यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और 12 चौक कितना होता है 48 होता है, यानी कि 4 का तो सेटिस्फाई कर गया। अब एक बार हम 3 का भी देख लेते हैं, दोनों सेटिस्फाई करने ज़रूरी है तभी जा कर के वो पूरी वैल्यू हमारी 12 से डिविजिबल होगी। तो 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 जो है 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं m की जगह वैल्यू तो ये वाली जो वैल्यू होगी यानी कि 348 ये कम्प्लीटली हमारा 12 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज डिविजिबल बाय 15। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है, ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल हम पूरा देख चुके हैं, लेकिन हमने 15 का तो डिविजिबिलिटी रूल देखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, 15 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 को मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 15 के फैक्टर तोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 5, 3 पंजे 15। हमें फैक्टर इस तरीके से तोड़ने होते हैं कि जिसका डिविजिबिलिटी रूल हम अभी पढ़ के गए। हम 3 का भी देख चुके हैं, हम 5 का भी देख चुके हैं। तो 5 के हिसाब से क्या था कि लास्ट की जो इकाई संख्या होगी यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट जो होगी वो या तो 0 होने चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, तब जाकर के वो वैल्यू आपकी पूरी 5 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि सारी इकाई संख्या कितनी है 5, यानी कि ये सब 5 से तो डिविजिबल है। 5 से हमारा हो गया, ठीक है, इसका काम खत्म। अब बचा क्या, सिर्फ 3 बचा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर की डिजिट जो है अगर हम उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट वैल्यू हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे इनको ऐड करते हैं, 5 और 5 और 6 16, 16 तो 3 से जाता नहीं है, ख़त्म। ये भी कितना हो गया 16, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 3 से डिविजिबल है, ये हो सकता है। अब अगला भी देख लेते हैं, 7 4 11, 11 और 5 हो गया 16, ये भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि आंसर क्या होगा 4365, क्योंकि आपका 5 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हम इसको कम्प्लीटली 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये एक पूरी वैल्यू है 5824 स्टार, ठीक है, और ये कम्प्लीटली हमारा 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम स्टार की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें इन चारों में से कि हमारा कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको पता ही है 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि और अपने राइट हैंड साइड से प्लस करना शुरू करेंगे, 2 प्लस स्टार 7 प्लस स्टार और बाकी बची वैल्यूज़ को भी ऐड कर देंगे। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, इस तरीके से, तभी जाकर के वो वैल्यू हमारी ये पूरी वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर 11 तो मैं बना नहीं सकता डिफरेंस इसका, क्योंकि ऑप्शंस में इस तरीके के
क्योंकि ऑप्शंस में पुट करता हूँ तो वैल्यू कुछ ज़्यादा खास बढ़ी नहीं जाएगी कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा 11 बन जाए। यानी कि हमें डिफरेंस क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 होना चाहिए, 12 है तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 12 होना चाहिए तो स्टार की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, क्योंकि 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। तब जाकर के आपका डिफरेंस यहाँ पर कितना बनेगा, 0 बनेगा। और फिर ये हमारी वैल्यू कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगी। यानी कि यहाँ पर हम स्टार की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 5 पुट करेंगे, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आपका 5, यानी कि 5 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइंड टू स्टार सो डैट द नंबर 451 स्टार 603 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए ताकि 451 स्टार 603 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ही है, सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमारी पूरी वैल्यू 9 से डिविजिबल हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। जैसे कि 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 9 कितना हो गया, 10 और 9 हमारे पास हो गया 19। तो 19 में अब मैं ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूं कि जो रिजल्ट निकल के आए वो हमारा 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो। तो 19 में अगर मैं यहाँ पर 8 ऐड करता हूँ तो 19 और 8 हो जाएगा 27, और 27 हमारा 9 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो ये तो हो गया आपका एक तरीका, यानी कि आंसर क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे 9 बनाना है मुझे, 6 और 3 कितना हो गया, 9। 9 जो है 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, कट गया। 4 और 5 भी कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 जो है 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, ये भी कट गया। अब बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। 1 के अंदर अगर मैं यहाँ पर 8 ऐड करता हूँ तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और वो 9 पूरी तरह से 9 से डिविजिबल होगा। यानी कि इस तरीके से मैं जल्दी से अगर करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि हम बोल देते हैं 7 6 3 2 5 9 4 3 7। मुझे देखना है क्या ये कंप्लीट नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। तो 6 और 3 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 7 और 2 9 होता है, ये भी 9 से पूरा कैंसिल हो गया। ये वाला 9 तो है ही यहाँ पर, ये भी कैंसिल हो गया। 5 और 4 कितना हो गया, 9, यानी कि ये भी कैंसिल। बचा 3 और 7 10। 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू हमारी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो जल्दी से करके सिर्फ आपको 9 9 ही तो बनाना है। 9 9 बनाते जाएंगे और उसको काटते जाएंगे। अगर जो बची वैल्यू होगी वो 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट वैल्यू 9 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पर 10 बचा, अब 10 तो 9 से डिविजिबल है नहीं, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू 9 से डिवाइड नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ आर 9 डिजिट नंबर 985x367y, ये कंप्लीट नंबर है जिसमें 9 डिजिट से संख्याएं हैं, और ये हमारा 72 से पूरी तरह डिविजिबल है, यानी कि 72 से पूरी तरह विभाजित है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर 4x - 3y बराबर कितना होगा। यानी कि सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने देखा नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम इसके इस तरीके से फैक्टर कर देंगे कि जो चीज़ हमने पढ़ी है उस फॉर्म में आ जाए। जैसे कि 72 क्या होता है, 8 9 72 होता है। तो यानी कि 72 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 9 ज़ा 72। 9 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, सबका सम कर रहे हैं। और 8 की डिविजिबिलिटी रूल भी क्या कहते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारी 8 से पूरी तरह डिविजिबल है तो एक कंप्लीट संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या देख सकते, तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, अगर मैं यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाऊँ तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगी, जैसे कि 670y है, ठीक। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 ज़ा 64 हो गया। बचा कितना, 3 बचा। अब ये y नीचे आएगा। अब y की जगह ऐसी मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये कंप्लीट हमारा नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे कि अगर हम y की जगह यहाँ पर 2 रख दें तो 8 4 से कितना होता है, 32 होता है। तो ये वैल्यू हमारी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि y की वैल्यू तो निकल के आ गई, वो कितनी है, 2 है। तो y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं और फिर हम लगा देंगे यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ये 2 मैंने यहाँ पर रख दी, इसको थोड़ा साफ सा कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में ईजी रहे। अब हमें लगाना है यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का क्या कहता है कि सबका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 6 9 कैंसिल हो गया 9 से। 7 और 2 भी कितना होता है, 9, ये भी 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 तो यहाँ पर दिख ही रहा है, ये कैंसिल हो गया। 8 और 5 13। अब 13 में मैं क्या ऐड करूँ कि हमारा 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 5 पुट करता हूँ, 8 और 5 13, और 5 कितना हो जाएगा, 18। 18 9 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि x की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है,
5 है। अब जो पूछा गया उसके अंदर पुट कर देते हैं। देखिए 4x माइनस 3y पूछा गया है तो 4 और x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 4 पंजे 20 और 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 20 माइनस 6 आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14 आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हाल फिलहाल में ही पूछे गए हैं। अगर कोई ऐसा नंबर जो कि थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, इसकी डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता, तो हम उस फॉर्म में तोड़ लेते हैं जिसकी डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है और इस तरीके से x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी और यहाँ पर जो फाइनली हमसे पूछा गया उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ दी 8 डिजिट नंबर, ये एक पूरा 8 नंबरों की संख्या है, इज़ डिविजिबल बाय 72, आपको ये फाइंड करना है। तो आप खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि लास्ट वाले ही, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने करा था वहाँ भी 72 ही था, यहाँ भी 72 ही है। तो 2 मिनट दे करके आप ट्राई ज़रूर करें। अब देखते हैं कैसे करा जाएगा। 72 के हम फैक्टर कर लेंगे 8 और 9, 8 नहीं 72, 8 से हमारे यहाँ पर y मिल जाएगा, y पुट कर देंगे, फिर हमारे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 31y को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, 6 और 1 7 और यहाँ पर y, तो y की जगह मैं यहाँ क्या पुट करूँ, 2 पुट कर दूँ क्योंकि 8 में कितना होता है 72 होता है, तो y की वैल्यू निकल के आ गई, 9 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू तो आ गई यहाँ से हमारी 2। अब यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 आ गया, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ये 9 भी डिवाइड हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, ये भी 9 से डिवाइड हो गया। अब बचा गया यहाँ पर 8, तो 8 में मैं क्या ऐड करूँ, 1 ऐड कर दूंगा तो ये पूरा हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x के लिए यहाँ से हमारी आ गई 1। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं जो पूछा गया है। तो पूछा क्या गया है 5x माइनस 3y, 5x की वैल्यू है 1 माइनस 3 और y की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2, तो 5 माइनस 6 आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दी 8 डिजिट नंबर 179x091y इज डिविजिबल बाय 88, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे कहूँगा कि खुद से ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ लिमिटेड से ही क्वेश्चन करा सकता हूँ। अब आपको अपना दिमाग ज़रूर चलाना है कि 88 के मैं ऐसे क्या फैक्टर करूँ कि जो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े हैं हम उसी की फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज कर दो और अपना इजीली आंसर निकाल सके। क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि 88 है तो 88 आएगा, 72 तो 72 ही आएगा, कुछ और वैल्यूज़ भी दे सकता है वो, तो वहाँ पर आपका अपना दिमाग भी चलना चाहिए। तो यहाँ पर आपने अगर कोशिश करी होगी तो 88 को हम क्या कर सकते हैं, 8 इंटू में 11। अब हमने 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा और 11 का भी पढ़ा है, तो 8 से तो मैं लास्ट के 3 डिजिट के यानी कि y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 91y, 8 1 ज़ा 8 कैरी चला, यहाँ पर बचेगा 1, 8 1 ज़ा फिर दोबारा 8 8 8 और 3 11, यानी कि y की जगह अब यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2, तो 4 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू तो यहाँ से हमने निकाल ली, कितनी है 2 है। तो अब हम यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं 2। अब बचा किसका 11 की डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑल्टरनेट वैल्यूज़ ऐड करनी होती है। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें ईजिली समझ आ जाए, स्पेस थोड़ा सा बना लेते हैं। तो 179x0912, ठीक है, फाइंड ये करना है। तो अब अपने राइट हैंड साइड से ऐड करना शुरू करेंगे। 9 और 2 11, 11x प्लस में 11x और ये हो गया आपके पास 11 और साथ 18x प्लस x, बचे कितने 10 10 और एक ये 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए डिफरेंस या फिर हमारा 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि अब मैं 0 तो बना नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं कि मैं x की जगह यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू रख दूँ। तो अगर ये 11 है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 11 का डिफरेंस ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मुझे जो है 22 बनाना पड़ेगा। तो 22 में से अगर 11 जाएंगे तभी तो आपके पास 11 बचेगा। तो x की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँ, 4 पुट कर दूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तब जाकर के आपका जो डिफरेंस बनेगा वो कितना होगा, दोनों के बीच में 11 होगा और ये पूरी वैल्यू जाकर के हमारी 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो x की भी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितनी है 4 है, और y की हमने निकाली थी, y की थी 2, ठीक है। तो अब इधर पुट कर देते हैं। तो 5x की वैल्यू कितनी है 4 और माइनस 8 और y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 4 पंजे 20, 8 दूनी 16, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 4। तो ये था हमारा। तो
तो ये था हमारा दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमें व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और नहीं भी कर सकते, आप नहीं करना चाह रहे तो आप ये 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। रिवाइंड करके वीडियो आपके पास पड़ी ही है, उसको 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए, आपके कंसेप्ट क्या होगा कि आपको मतलब वीडियो, जैसे अभी आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे शायद ये आधे घंटे की कुछ वीडियो होगी तो आपको शायद 45 मिनट या घंटा भर तो लग जाएगा इसको नोट करने में। आप नोट वगैरह करेंगे, वीडियो के साथ साथ इसके चलते जाएंगे तो इतना टाइम तो लगेगा ही। अगली बार जब आप करेंगे आपको आधा घंटा लगेगा, फिर अगली बार जब आपको रिवाइज करेंगे इसको 15 मिनट, फिर अगली बार बस आपको नज़रों से ऐसे निकालना पड़ेगा बस, ठीक है। आपको याद रहेगा, अरे ये तो मैंने यहाँ पर ये करा था, यहाँ पर तो इस तरीके से बात है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है। तो आपको चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा। तो बात समझ में आ रही होगी ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर।